अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ। और आज का टूल थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने अभी इसका एक रिव्यू लिया और मुझे एक बेहतरीन टूल के तौर पे ये ना नज़र आया है। ठीक है ये सेमी पेड टूल लेकिन फ्री भी है साथ में ना। तो चलें आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और टूल को देखते हैं, टूल को समझते हैं। तो टूल का नाम है जी अपीज़ो एमडीएम टूल। ठीक है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 3.7.5.1, इसका जो फिक्स वर्जन अभी-अभी रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये इनकी ऑफ़िशियल साइट है, सॉरी ऑफ़िशियल साइट है जहाँ से ये आपको ये टूल जो है मिल जाएगा। ठीक है, हम चलें इसको ओपन कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वाले जितने भी भाई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि वो आने वाली मज़ीद वीडियोज़ उन भाइयों तक पहुँच सकें और मैं मज़ीद वीडियोज़ बना सकूँ। आप मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं वो देने की कोशिश करूँगा। चलें, टूल से रिलेटेड अब इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। चलें, लिंक पे क्लिक किया, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल है वो ओपन हो जाती है। ये देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, ये ओपन हो गई। ओपन होने के बाद जो ये देखें इधर रीसेलर्स भी हैं, बाय क्रेडिट्स से हैं, ये सारा का सारा सिस्टम है, लेकिन ये साथ में ये फ्री भी है। चलें वो बताता हूँ कैसे फ्री है। चलें उससे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यही नीचे एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये इसके जो हमारे पास 3 लिंक्स आ गए हैं, एक मीडिया फायर का है, एक गूगल ड्राइव का है और साथ में मेगा ड्राइव का है। ठीक है, हम चले मीडिया फाइल से डाउनलोड करते हैं तो क्लिक कर लेते हैं मीडिया फाइल पे। मीडिया फाइल पे डाउनलोड करने के बाद ये सामने 303 MB की फ़ाइल है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ठीक है, स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और उसको मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो रख लिया है। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल भी कर लिया है, लेकिन ये प्रोसीजर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फ़ोल्डर बन के आ गया। इसके अंदर मज़ीद एक RR की फ़ाइल होगी, हम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, हाँ, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, आपने भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। ये सब प्रोसीजर करने से पहले आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ डिफेंडर या आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो तो उसको डिसेबल करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सिक्योरिटी का डिफेंडर है, तो मैं इसको यही यहाँ से, ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन उसकी जो है वो डिसेबल कर रहा हूँ। बाद में आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड यहाँ से ऐड टू एक्सक्लूड, इंस्टॉल करने के बाद एक्सक्लूड कर दें, तब वो आपका जो है ना जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया होगा वो स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, उसको स्कैन नहीं करेगा और उसको एज अ वायरस डिटेक्ट नहीं करेगा, जो कि ये कर लेता है तकरीबन तमाम GSM के सॉफ्टवेयर हैं ना उनको ये क्योंकि उसमें की स्ट्रोक्स होते हैं, उसका काफ़ी सारा कुछ होता है, वो रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं कि हाँ जी ये बग आ रहा है, ये फ़लाँ चीज़ आ रही है, तो उसके लिए वो हमें ये चीज़ें अलाउ करनी पड़ती हैं, कुछ परमिशंस अलाउ करनी पड़ती है जिसको एंटीवायरस से डिटेक्ट करता है एज अ वायरस। ठीक है, तो चलें इसको फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप एंटीवायरस को डिसेबल रखेंगे तो। चलें अब इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद नेक्स्ट 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 और ये इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैं इसको यस करता हूँ, देखें वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास ये है, मौजूद है। ठीक है, तो ठीक है मौजूद है तो मैं इसको अबाउट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इंस्टॉल कर लेना है तो ये आइकॉन आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर बन के आ जाएगा। ठीक है, चले अब इसको डबल क्लिक करके चला लेते हैं। ये है जी इंटरफेस हमारे जो टूल अपीज़ो एमडीएम टूल, उसका ये इंटरफेस है। ठीक है, चलें ये रजिस्ट्रेशन का फ्री अमल देता है। फ्री हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम कैसे रजिस्टर करेंगे उसका तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इधर अपना ईमेल दे देना है। मैं कोई भी फ़र्ज़ी ईमेल दे सकते हैं, फ़र्ज़ी ईमेल दे के हम कोई भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर नुकसान ये होगा जब आप इसको
इसके क्रेडिट्स वगैरह अगर आपको अच्छा लगा टूल और बाय करना हो बाद में, ठीक है, तो फिर आपको वो ईमेल एड्रेस देना होगा जो रिक्वायर्ड है। मैं मिसाल के तौर पे फर्जी qw@gmail.com के नाम से एक ऐसे ही बना लेता हूँ ना, और यहाँ मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ जो मुझे याद रहे बाद में लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और इसको मैं रिमेंबर कर देता हूँ, और इस सॉरी अभी रजिस्टर कर रहे हैं तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या लिखा आ गया, रजिस्टर सक्सेसफुल। मैंने अभी जो ईमेल एड्रेस दिया है वो मेरे पास है भी नहीं, जस्ट एक फ़र्ज़ी। अब इसको हम यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं। QW मुझे याद रहना चाहिए, qw@gmail.com, और पासवर्ड याद रखें। आप अपना कोई भी बना लें, ठीक है। ये जी आपका ये जो टूल है ना, ये हो गया ऑन, ठीक है। अब पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये देखें जिस पे लॉक लगा हुआ है ना, उस पे क्रेडिट लगेंगे। ये जितना भी लॉक वाला लगा हुआ है ना, जितने भी लॉक वाले आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर, ठीक है, ये जैसे ये, ठीक है, इन पे क्रेडिट्स लगेंगे। अब आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ से क्रेडिट बाई कर सकते हैं। यूट्यूब की इनकी कोई वीडियोस यूज़र होंगी, हाउ टू कैसे क्रेडिट बाई करने हैं उसका तरीका बताया हुआ है। अब ये है मॉडल और उनके प्राइसेस बताए हुए कि एडमिन लॉक भी कोई नया लेटेस्ट एडमिन लॉक आ रहा है। मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें एडमिन लॉक लगा हो, ठीक है। MDM के लिए तो आते हैं मेरे पास है, नोकिया अपना सॉरी टेक्नो और इन्फिनिक्स के, लेकिन वो नहीं आते। आईटेल में भी आए हैं। अच्छा, अब ये फिक्स ब्लैक स्क्रीन है, उसके भी क्रेडिट, ये देखें, ये जो है ना ये टूल, इस पे आपसे क्रेडिट काटेगा अगर आप ये सर्विसेज इनकी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है वो सारा कुछ फ्री है। जैसे कि अब ये सैमसंग में आ जाते हैं इधर, ठीक है। सैमसंग के अंदर ये मॉडल्स हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। ये मॉडल्स हैं ऑल इन वन 14 एंड्रॉयड 1। अब ये जो एंड्रॉयड 14 और ये इससे रिलेटेड है ना, अब इसमें MDM एंड्रॉयड 14 इस पर ही क्रेडिट्स वगैरह का है। डिसेबल फैक्ट्री मोड करना हो तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। किल केजी अनलॉक जो है, इसकी जो अपडेट अभी बाद में आएगी, अभी आई नहीं है, ठीक है। अब QR स्कैन, अब जैसे QR स्कैन पे क्लिक कर सकते हैं, देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि हाँ जी आपके पास बैलेंस नहीं है। आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ बैलेंस होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव FRP जो है, ठीक है, अब ये फ्री वाला ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं हम। ये देखें ADB मोड में हमने कोई भी अगर कोई सेट जिसका USB डिबगिंग ऑन होगा तो हम उसका जो है FRP जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। चलें अब इधर आ जाते हैं एडमिन पर, IT एडमिन। अभी मैंने आपको बताया था कि हाँ जी इससे रिलेटेड अभी मेरे पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं आया, तो ये टोटल फ्री नहीं है, ये टोटल इसके क्रेडिट्स यहाँ पे बताए हुए हैं। इधर ZTE में आ जाते हैं। ZTE में, ठीक है, ये 3 मॉडल इन्होंने ऐड किए हुए हैं। उसका MDM आपको पता है ताला लगा हुआ है, वही क्रेडिट के ज़रिए खुलेगा। इनकी RPMB की पार्टीशंस जो हैं वो डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और डिसेबल फैक्ट्री मोड कर सकते हैं यहाँ से। इधर नोकिया में अभी MDM रिमूव करना और डिसेबल फैक्ट्री रीसेट करना, उसकी ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और ये मॉडल जो हैं वो सपोर्टेड दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नो में रिमूव MDM भी अपना वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट बेस दिया हुआ है। ब्लैक स्क्रीन जो है, ठीक है, यहाँ से कहता है कि वो आप अपना मॉडल चूज़ करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ मॉडल चूज़ करते हैं। फिक्स नेविगेशन, ठीक है, फिक्स नेविगेशन में भी शायद कोई इशू हो गया, देखिए ना कनेक्टेड डिवाइस ये ढूंढ रहा है डिवाइस को, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं हम अपना रिमूव FRP पे, FRP है। उसके बाद डिसेबल अपडेट है, अपडेट को डिसेबल करने के लिए यूज़ करेंगे, डिसेबल फैक्ट्री रीसेट के लिए यूज़ करेंगे, और रिमूव FRP के लिए ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस है ना, ये तकरीबन जहाँ तक मुझे लगता है मेरी समझ के मुताबिक ये पेड सर्विसेज हैं, ठीक है, ये जितनी भी हैं। लेकिन इनमें कुछ हैं जो FRP जैसे डिसेबल और डिसेबल अपडेट्स, ठीक है। नेविगेशंस, ये ब्लैक स्क्रीन का मेरे ख्याल में ये फिक्स ब्लैक इसके क्रेडिट्स हैं, बाकी ये सर्विस फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इन्फिनिक्स पे भी सेम यही सर्विसेज हैं, यही चीज़ें, और ये मॉडल्स हैं ऑल टू ऑल जो सपोर्टेड दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आईटेल है, आईटेल के ऊपर ये
ऑल एसपीडी उसके जितने भी मॉडल्स हैं ऑल मीडिया, यानी आपको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें ये जो सर्विसेज हैं ये फ्री हैं। ठीक है, और ये नियॉन डी लाइट करके कोई अपना मॉडल्स हैं हमारे पास, हमारे इस कंट्री में ये नहीं आते। अच्छा इधर आ जाएं, ये नेटवर्क ब्रांड है। अब नेटवर्क अनलॉक, किसी सेट का कैरियर अनलॉक करना हो या नेटवर्क अनलॉक करना हो तो उसका, इसमें ये मॉडल्स जो है ना ये सपोर्टेड दिए हुए हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे मैं कोई टेक्नो का सेट ले लेता हूँ, फिर टेक्नो के अंदर ये मॉडल्स हैं, ठीक है, जो सपोर्टेड हैं नेटवर्क अनलॉक के लिए। ठीक है, उसके अलावा आईटेल में ये लिस्ट है जी, आईटेल की मिसाल के तौर पे A23 है। मैं यहाँ पे कोई भी IMEI पुट करता हूँ जो मुझे पता हो कि हाँ जी उसका उससे रिलेटेड है, मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट करके दे मुझे इसका। ठीक है, अब वो ज़ाहिर बात है उसको कोड अपना ये जो IMEI नंबर है एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्जी डाला हुआ था, नहीं तो यहाँ पे NC के कोड आ जाना था। ठीक है, इसी तरह मोबाइल की डिवाइसेस आप ये एक नेक्सस के मोबाइल्स और गूगल पिक्सल के मोबाइल्स, उनका नेटवर्क अनलॉक लगा हो तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करके, और अगर एंड्रॉयड 11 to 13 है तो उसको यहाँ से अनलॉक करेंगे नेटवर्क अनलॉक, और अगर 14 to 15 है न्यू जो आने वाले हैं ये हैं उनको यहाँ से अनलॉक करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया ऊपर का मेन्यू। असल में जो हमारे पास जो फ्री मेन्यू है वो ये नीचे का मेन्यू है, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने लगे। अगर सैमसंग के सेट आपके पास आते हैं, ठीक है, सैमसंग के सेट जो हमारे पास आते हैं और हम उनको जो उसका FRP जो है ना वो अनलॉक करना चाहे तो स्कैन पोर्ट करेंगे तो MTP पोर्ट जो है ना, MTP पोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगी। यहाँ पे कोई भी पोर्ट होगी तो अच्छा रीसेट, अगर MTP पोर्ट को रीसेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए सेट का ADB मोड ऑन होना चाहिए। इधर ADB इनेबल करना हो या MTP पोर्ट के ज़रिए तो उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और ऑडिन मोड यानी कि अगर डाउनलोड मोड से FRP को रिमूव करना है तो इसको यूज़ करेंगे। QR स्कैन एंड्रॉयड 13 एंड एंड्रॉयड 14 और 2023-24 में QR स्कैन वाला फीचर भी इन्होंने लॉन्च किया था FRP रिमूव करने का, तो वो उसके लिए ठीक है ये वाली सर्विसेज जो है हम वो यूज़ करेंगे। अब जो एक्सोनिस CPUs हैं, ठीक है, उसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये मॉडल सेलेक्ट करके आप जस्ट इसको डाउनलोड मोड में लेके जाके रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे तो FRP रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा क्वालकॉम के सेट हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे क्वालकॉम का और रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे तो अपना FRP जो इसका वो सेट का रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा इधर आ जाएं, डिसेबल FRP डिसेबल अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना उसको अभी डिवाइस कोई भी नहीं मिल रही, क्योंकि जारी बात है डिवाइस कोई अटैच नहीं है, तो उस डिवाइस की जो अपडेट आती हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये लाइव स्क्रीन है, लाइव स्क्रीन का इलम नहीं है। ठीक है, चलें ऐप मैनेजर में चलते हैं। अगर आप टेस्ट DPC ऐप है उसको इंस्टॉल करना चाहें, फिर उसको एक्टिव करना चाहें, उसको डिलीट करना चाहें, इसी तरह शिजुकू कोई ऐप है उसको एक्टिव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, एक डिसेबलर है उसको एक्टिव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें। इसके अलावा अलायंस की ऐप है उसको एक्टिव करना चाहें और डिलीट करना चाहिए, वो ऐप मैनेजर है ये आपके लिए देगी है। इधर आ जाते हैं MTK मीडियाटेक MTK जो CPUs होते हैं। ठीक है, उसमें अब ये नहीं है कि आपका सेट कौन सा है, आप जस्ट ट्राई कर सकते हैं यहाँ से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके। ठीक है, ये FRP MTK का कोई भी सेट होगा आपने लगाना है। ठीक है, उसको रिमूव कर सकते हैं। रीलॉक, किसी भी सेट को जो उसका बूट लोडर है उसको रीलॉक करने के लिए, उसका बूट लोडर अनलॉक करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा इधर आ जाते हैं FRP जो है ना, सॉरी पहले FRP की बात कर लेते हैं, इस सेट से आते हैं FRP जो सैमसंग के, ठीक है, अगर सेट आए मीडियाटेक में तो आपने ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। न्यू सेट जो आए FRP के लिए तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ करनी है, ओल्ड के लिए ये यूज़ करनी है। किसी भी सेट का वाइब डाटा जो है, किसी भी सेट का डाटा प्लस FRP दोनों रिमूव करने तो ये ऑप्शन यूज़ करनी है। किसी डिवाइस का सिर्फ डाटा उड़ाना हो, वाइप करना हो तो अब यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। रीलॉक और अनलॉक बूट लोडर के बारे में बता दिया आपको।
ऑथ बाईपास करनी हो, बी रोम में लेके जाना हो डायरेक्ट, जो कुछ सेट ऐसे नहीं जाते तो ऑथ बाईपास करना पड़ता है, उसके ज़रिए फिर हम ये ऑथ बाईपास यूज़ करेंगे। एनवी रैम जो है उसको अगर रीसेट करना हो, ख़ास करके मीडियाटेक सेटों में ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा रीसेट स्क्रीन लॉक, उसके 2 मेथड दे दिए हैं, 1 और 2, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे और यूज़ करके देखेंगे। इधर आ जाते हैं डेमो, अब है हमारे पास डेमो रिमूव करने की ऑप्शंस हैं। वीवो के लिए, ओप्पो के लिए और रियलमी के लिए ये ऑप्शंस दी हुई हैं। उसके अलावा एमआई अकाउंट जो है, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाईपास बी रोम, ठीक है, बी रोम में सेट को लेके जाने के लिए इस पे क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मीडियाटेक का हो गया। चलिए इसके बाद आ जाते हैं एडीबी। तो इधर आ जाते हैं, अगर आपका एडीबी यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन है आपके सेट की, चाहे वो सेट कोई भी है, मीडियाटेक में है, किसी में भी है, तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। उस सेट को रीबूट में लेके, रीबूट रिकवरी लेके जा सकते हैं, उसको सेट को रीबूट कर सकते हैं, उस सेट को पावर ऑफ कर सकते हैं, रीबूट डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, अगर ये ऑप्शन सैमसंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं रिमूव जो है, हम उसको रीबूट टू फास्टबूट, अगर कोई सेट को फास्टबूट में लेके जाना है तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये तमाम ऑप्शन उस टाइम यूज़ करेंगे हम जब हमारे सेट की एडीबी मोड यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी, हमारा सेट ऑन होगा उस टाइम, ठीक है। अब कुछ सेट होते हैं जिनका एडीबी यूएसबी डिबगिंग ऑन होता है, हम उसका एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। 3 मेथड दिए हुए हैं उसके ज़रिए ये। उसके बाद अगर हम पैकेज को अपलोड करना चाहें, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और अगर हमारा एडीबी डिवाइस का यूएसबी डिबगिंग ऑन है लेकिन सही तरह से हमारे जो एडीबी ड्राइवर्स हैं ना वो इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम एडीबी किल सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फास्ट बूट। अगर हमारा सेट ऑलरेडी फास्ट बूट मोड में गया हुआ है तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, रीबूट टू नॉर्मल मोड, रीबूट टू रिकवरी और रीबूट टू बूट लोडर, यानी कि नॉर्मल मोड में चले जाए, रिकवरी में चला जाए और बूट लोडर मोड यानी इसको हम फास्ट बूट मोड भी बोलते हैं, दोबारा से फास्ट बूट मोड में आ जाए, ठीक है। अब फास्ट बूट मोड के ज़रिए हम किसी भी सेट का यूज़र डाटा है उसको अरेज कर सकते हैं, उसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, ये न्यू मेथड दिया हुआ है, उसका ये बूट लोडर अनलॉक का ओल्ड मेथड दिया हुआ है। और अगर कोई बूट लोडर अनलॉक ऑलरेडी है तो फिर हम उसको रीलॉक दोबारा से कर सकते हैं बूट लोडर को, ठीक है। ये ऑप्शन होगी। अब आ गई Xiaomi की स्पेशल, Xiaomi के लिए ऑप्शन जो है कि उसका ऑप्शन वो ले सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल जो OTA अपडेट है उसकी वो हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डिसेबल MI अकाउंट जो है ना लगा हो क्लाउड अकाउंट, तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं एडीबी के ज़रिए होंगी, यानी में भी शायद फास्टबूट के ज़रिए ये ऑप्शंस हो सकती हैं और एडीबी के लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई डिवाइस अटैच नहीं तो मैं आपको ये बता देता कि ये ऑप्शंस फास्टबूट की हैं या एडीबी ऑन होने के बाद की हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है APK इंस्टॉलर, यानी आप सपोर्ट APK X, APK और APK S, ये 3 फॉर्मेट्स हैं हमारी आजकल की जितने भी नए लेटेस्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फाइल्स जो जिसको हम हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड करते हैं या दूसरी, तो वो सारी फॉर्मेट्स इसी में होती हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हैं इसके थ्रू डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन और यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये टूल, मेरे लिए तो ये टूल बहुत अच्छा है, मैं इसको इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करूँगा, ठीक है। और आप लोग भी इसको यूज़ करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस टूल का कैसा रहा, ठीक है। और इसमें ये जो है एंड्रॉयड यानी कि टोटल लेटेस्ट हमारा जो FRP है ना वो सपोर्टेड है, ठीक है। सैमसंग का मीडियाटेक की टोटल रेंज है, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास इसकी टोटल सपोर्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल अच्छा लगेगा और इसके बारे में अपनी कमेंट्स, अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि टूल आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि फर्दर फिर मैं इसके ऊपर जब किसी सेट को अप्लाई करूं तो मैं उसकी भी वीडियोस आपको बना के बता सकूं। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस और इंफॉर्मेटिव और लर्निंग की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।